सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। नंढे नंढे ॻाल्हियुनि ते झगड़ा करण, हिक ॿिए जो ईगो हट करण, डायरेक्ट डिवोर्स जूं ॻाल्हियूं करण ॼण को फैशन थी वियो आहे। गुॾे गुॾी रांदि थी वई आहे। रिश्तो.com उन जी हिकु सोशल टीम भलो थींदो हिकु मक़सदु खणी आया आहिनि, नो मोर डाइवोर्स इन अवर सिंधी कम्युनिटी। जे तव्हांखे बि न सुहिणे ऐं फ्री सेवा जो फ़ाइदो वठणो हुजे त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। इसका दूसरा पैर टूटा हुआ है, दूसरा पैर इसका ये वाला ये पूरा टूट चुका है, इसका दूसरा पैर भी टूट चुका है और इसका ये पूरा जो ये था ना ऐसे वो भी टूट चुका है और वो साइकिल इसका भी टूट चुका है और ये भी टूट चुका है और वो इधर लगाया था ऐसे ऐसे करके ऐसे वो भी टूट चुका है सब। आपने इन बच्चों को सुना कि गार्डन में कुछ खिलौने टूटे हुए हैं, जिसे लेकर बच्चों में निराशा दिखी। और यह तस्वीरें हैं उल्लासनगर कैंप 5 नेताजी चौक के पास उल्लासनगर महापालिका के सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज उद्यान की, जो प्रभात गार्डन के नाम से जाना जाता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पानी जाने का कोई सोर्स नहीं है। तो जब भी बारिश में यहाँ ये लोग जब भी प्लांट को पानी देते हैं, गिला करते हैं ना, तो क्या होता है कि इधर पानी भर जाता है और मड पड़ी है और मड जो है उसका जो कैरेक्टर होता है कि वो चिकना बन जाती है और आदमी कोई भी इधर से आता है तो खसक जाता है और टांग हाथ सब टूट जाएंगे। तो ऐसे मैं ऐसा इनका ज़रा जिक्र कर रहा हूँ। अब ये थे मुरली वजीरानी जी, जो कि एक पेशे से इंजीनियर भी हैं और रोजाना इस गार्डन में आते हैं, जिन्होंने गार्डन में नागरिकों को हो रही असुविधाओं को लेकर काफ़ी कुछ बताया। और उन्होंने महापालिका प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नागरिकों को हो रही परेशानियों दिक्कतों को दूर किया जाए। दरअसल इस गार्डन में रोजाना सुबह और शाम के समय कैंप 4 और कैंप 5 के बड़ी संख्या में रहवासी वॉकिंग करने, जिम करने, बैडमिंटन करने और बच्चे खिलौनों से खेलने इस गार्डन में आते हैं, जहां नागरिकों को गार्डन में सुविधाओं का आभास है, जिस पर वजीरानी जी ने कई बातों का खुलासा किया, जिनमें गार्डन की सुरक्षा दीवार कई जगह टूटी हुई है, यहाँ तक कि कई जगहों पर लोहे की ग्रिल्स तक नहीं, शायद चोरी हो चुकी हैं। गार्डन में कई जगह मिट्टी के ढेर हैं जिनको उठाया नहीं जा रहा है। गार्डन में कभी महिलाओं के बैठने के लिए एक छतरी बनाई गई थी, लेकिन अब छतरी तो है पर उसमें लकड़ी की टेबलें और कबाड़ रखकर बंद कर दिया गया है। और भी काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। आइए जानते हैं क्या कहना है मुरली वजीरानी जी का। हाँ, इसके बारे में मैंने यहाँ पूरी गार्डन में डेली में इधर अटेंडेंस देता हूँ घूमने के पर्पज से, पर मैं देखता हूँ कि सुविधा 1 रुपए की भी नहीं है और इधर कंपाउंड वॉल पूरी टूटी हुई है। उसके बाद में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अपना काम करती है, पर अभी टूटी हुई, रात को कंपाउंड वॉल से ट्रेस पासिंग होती है, जानवर आते हैं, 5-5, 6-6 जना 6-6 जानवर आते हैं इधर और हमको तो डर लगता है। पहले ही मेरे को एक कुत्ते ने काटा है, तो माप आता है 5-6 कुत्तों का। तो ये भी एक बहुत डिफिकल्ट, इधर घूमना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गए। अभी समझो ये जो टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, लेडीज के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है, वहां कोई भी सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, बांस आती है, पूरा फाउल स्मेल आती है। उसके बाद में कोई भी काम नहीं हो रहा है। उसके बाद में इधर हीप, अर्थ का हीप पड़ा है पूरा। यहाँ तो आपके यहाँ पूरा रियून्ड कंडीशन पड़ी है पूरे प्रभात गार्डन की। ग्रीनरी पहले बहुत अच्छी थी, सब डेकोरेट हो गया और कोई ठिकाना नहीं है इधर ये प्रभात गार्डन का। तो मैं ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा अथॉरिटी को कि इधर इंटरवेन करके और जरा पब्लिक के लिए सुविधा
तो ये छतरी जो बनी हुई थी ये शेल्टर था, तो हम लोग वहां बैठते थे, पर लेडीज लोग बोलती थी कि भाई आप लोग वहां बैठो, जेंट्स की बनी हुई है। ऐसा कुछ नहीं, पर ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं था। पर आज के तारीख में वो जो ये शेल्टर है पूरा वेयर हाउस गोडाउन बना दिया है। आपने इतनी सारी प्रभात गार्डन में खामियां बताई, दुरावस्था बताई, तो क्या इसको लेकर आपने कोई प्रशासन से पत्र व्यवहार किया, शिकायतें की है? हाँ, मैंने पत्र व्यवहार किया है, पर्सनली कमिश्नर मैडम को भी मिला है, और कमिश्नर मैडम के ऊपर मेरा बहुत बड़ा विश्वास है कि शी इज IAS ऑफिसर, और मैं ऐसा प्रिज्यूम करता है कि ये कमिश्नर मैडम हमारे लिए एक सौगात है और 100% ये काम करेगी। तो इस गार्डन की अवस्था जब आपने उनसे डिस्कस की तो उनका क्या कहना था? उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने वो टाइम में जस्ट नई आई थी, तो बोला कि मैं आई विल गो थ्रू एंड आई विल लेट यू नो। अब तो बहुत दिन हो गए। तो क्या यहाँ पे कुछ बदलाव दिखा? ऐसा कुछ खास तो नहीं दिखा है, थोड़ा साफ सफाई का दिखा है, बाकी कुछ नहीं है। 90% तो कुछ नहीं है। कुत्ते देखो, जानवर आते हैं या कभी इधर गार्डन में, ऐसे कि ये कौन सा ये जू थोड़ी है, ये जू है क्या कि भाई कुत्ते आवे, ये आवे, जानवर आवे। कितना पब्लिक घूमती है, बेचारे डरते हैं रास्ते पे चलने को। पाथवे है ये, हम लोग ऑक्सीजन लेने को आते हैं इधर कि भाई हमारे लिए कुछ सुविधा हो। दूसरे तो कोई गार्डन है ही नहीं उल्लासनगर में, ये हमारे घर के बाजू में है, तो हम तो डेफिनेटली फायदा अवेल करेंगे ना। तो अब प्रशासन से क्या उम्मीद करेंगे? मैं मैडम को 100% अगेन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम आप जितना हो सके, अभी बारिश आ रही है और ग्रीनरी का भी इंतजाम कीजिए। तो मेरे हिसाब से तो ये गार्डन होना ही चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और पब्लिक भी आपको दुआएं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास 9 बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।